हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज का दोस्तों जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड होगा। अभी तक जो हमने इसके पहले देखा था वो अगस्त प्रस्ताव देख लिया था, और उसके बाद अटलांटिक चार्टर से व्यक्तिगत सत्याग्रह देख लिया। उसके बाद अटलांटिक चार्टर देखा और क्रिप्स प्रस्ताव भी हमने देख लिया था। क्रिप्स मिशन एक किस प्रकार से क्या करने यहाँ पे आया था उसके बारे में हमने जान लिया था। आज जो हमारा लेक्चर होगा ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से रिलेटेड होगा। तो इसके बारे में जो हम जानेंगे, तो एक मिनट। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो एक प्रकार से आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ये एक प्रकार के गांधी जी ने इसको जो है स्टार्ट किया था। का उद्देश्य था एक प्रकार से वे कि हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए। जो एक क्रिप्स प्रस्ताव आया था उसके विरोध में इन्होंने छेड़ा था। तो ये एक प्रकार से स्वयं की एक प्रकार से सत्याग्रह की मांग कर रहे थे, और वो किसी दूसरे के संविधान के थ्रू जो है ये मांग मतलब नहीं अंडर में काम नहीं करना चाहते थे। ये जो है अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। जो द्वितीय विश्व युद्ध के मतलब 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसी के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। आपने पढ़ा होगा कि 1940 के बाद जो है कांग्रेस के जो कोई भी मतलब वो अधिवेशन नहीं हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में इसको जो है अगस्त क्रांति भी कहा जाता था। जो अगस्त प्रस्ताव था आया था उसके उपलक्ष्य में कहा जाता, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और अगस्त क्रांति भी इसको जो है कहा जाता है, और इसी को एक प्रकार से अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। एक मिनट इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। गांधी जी का जो है एक प्रकार से मानना था कि अंग्रेज जो है भारत को छोड़ दे तो जो है सभी समस्याओं का जो है एक प्रकार से निदान हो जाएगा। हम अपना संविधान बना लेंगे और एक प्रकार से अपने ही लोग उसमें आएंगे, तो हम किसी दूसरे के अंडर में काम नहीं करेंगे, तो सारे जो है एक प्रकार से मामला सेट हो जाएगा। इसके बाद हुआ था कि 7 से 8 अगस्त की बात है। तो ये 1942 ईस्वी 7 से 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंबई में जो है कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 7 से 8 अगस्त 1942 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने की थी। और यहीं पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था। यहीं पर क्या किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि मैंने कांग्रेस का साथ निभाने का प्रण लिया है। गांधी जी ने कहा था कि मैंने जो है कांग्रेस का जो है प्रकार से साथ निभाने का जो है प्रण लिया है, और मैं कांग्रेस के साथ कांग्रेस या तो कार्य करेगी या मर जाएगी, या तो समाप्त हो जाएगी कांग्रेस, और या तो फिर कार्य करेगी। तो इन्होंने जो है एक प्रकार से नारा दिया था, स्लोगन दिया था, जिसका नाम था कि करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था। ये मतलब पूछ दिया जा सकता है कि किससे रिलेटेड है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से 1942 से रिलेटेड है। करो और मरो का नारा जो है दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इनका उद्देश्य था कि या तो कांग्रेस जो है या तो कार्य करेगी या तो क्या करेगी, या तो समाप्त हो जाएगी। ये इनका उद्देश्य था। यहाँ पर जो है गांधी जी ने अपनी गुलामी के एक प्रकार से अपनी गुलामी को एक प्रकार से जिंदा करने नहीं होने दिया। देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। मतलब गांधी जी ने कहा था कि अपनी गुलामी को इन्होंने स्थायी बनाया जाना चाहिए, और देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। इसके बाद 8 अगस्त की मध्य रात्रि की बात है कि सरकार के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की योजना बनाई गई। मतलब जो कांग्रेस के बड़े कांग्रेसी नेता थे बड़े बड़े, उनको क्या किया गया? गवर्नमेंट ने गिरफ्तार करने की योजना बनाई, और 9 अगस्त को उनको क्या कर लिया गया? उनको जो है यहीं से कर लेते हैं।
9 अगस्त को सुबह गांधी जी जो थे कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी समेत जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनको जो है मतलब गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद इस आंदोलन में हिंसा और अहिंसा का मिश्रण देखने को मिला। इस आंदोलन में हिंसा भी कहीं कहीं पर हो रही थी, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता जो है गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो अब वो उनका नेतृत्व करने वाला अहिंसक कोई भी नहीं रह चुका था। तो अब लोग क्या कर रहे थे, लोगों में एक प्रकार से आक्रोश था कि किसी प्रकार से इनको जो है जेल से रिहा करवाया जाए। इस आंदोलन का जो है में हिंसा और अहिंसा का मिश्रण देखने को मिला। सरकार ने जो है इसका कठोरता पूर्वक दमन भी किया था और परिणाम स्वरूप इसी आंदोलन के भूमिगत संगठनात्मक ढांचा भी तैयार हुआ। जो ये आंदोलन था इसी का जो है भूमिगत संगठनात्मक ढांचा भी तैयार किया गया था। और रेडियो प्रसारण के माध्यम से सर्वप्रथम कार्यकर्ता जो आंदोलन क्या कर रहे थे, शुरू होने के बाद मतलब आंदोलन शुरू होने के बाद 5 दिन के बाद 14 अगस्त को सर्वप्रथम उषा मेहता ने इसको जो है प्रारंभ किया था। और अन्य केंद्र बाबू भाई चला रहे थे। मतलब अगर जो एक प्रकार से एक केंद्र जो के रूप में जो है सेंट्रल के अध्यक्ष के रूप में जो है कौन चला रहे थे, केंद्र बाबू भाई जो है चला रहे थे। जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस से क्या कर रहे थे, रेडियो पर बोलते थे, नियमित रूप से रेडियो पर जो है प्रसारण करा रहे थे। और उसके बाद 1942 ईस्वी में पुलिस ने इसे खोज निकाला। 1942 ईस्वी में पुलिस ने इन्हें भी क्या किया, खोज निकाला और जब्त कर लिया। इसको भी खोज निकाल लिया, मतलब पता कर लिया कहाँ से क्या हो रहा है। उसके बाद उसको भी जब्त कर लिया गया। इस अपराध में उषा मेहता और बाबू भाई को 4 वर्ष की सजा हुई थी। गांधी जी को जो है आगा खां पैलेस और पूना में जो है उम्र कैद कर दिया गया था। 10 फरवरी 1944 ईस्वी की बात है। 10 फरवरी 1944 ईस्वी को उन्होंने जो है 21 दिन का जो है उपवास रखा था। 10 फरवरी 1944 की बात है। इन्होंने कितने दिन का उपवास रखा था, 21 दिन का उपवास रखा था। आरंभ होने पर इसका जो है देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। आरंभ किया था, इसका जो है देश पर एक प्रकार से व्यापक प्रभाव पड़ा था। और जनता ने जो है सरकार पर गांधी जी को रिहा करने का क्या बनाया था, दबाव भी डाला गया था। और विदेशी समाचार पत्र संस्थाओं को गांधी जी की रिहाई का सुझाव दिया जा रहा था। मतलब जो विदेश के समाचार पत्र थे उनमें भी लिखा जा रहा था कि गांधी जी को किसी प्रकार से आप रिहा कर दीजिए, दबाव डाल रहे थे लिख कर। परंतु चर्चिल ने कहा था कि जब हम दुनिया को हर जगह जीत रहे हैं, मतलब चर्चिल जो था वो एक प्रकार से ब्रिटेन पर पीएम थे उस समय, तो इन्होंने बोला था कि जब हम दुनिया को जीत रहे हैं, जीत सकते हैं, एक प्रकार से जीत रहे हैं, तो हम एक बुड्ढे के सामने कैसे झुक सकते हैं। ये जो है इनका जो है एक प्रकार से इसके सामने हम नीचे हों, जो हमेशा से हमारा क्या रहा है, दुश्मन रहा है। अब गांधी जी जो थे, गांधी जी के बाद बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 ईस्वी को इन्होंने क्या कर दिया था, मतलब 6 मई 1944 ईस्वी को इनकी जो है बीमारी के आधार पर इनको जो है रिहा कर दिया गया था कि ये बीमार हो गए थे, तो इनको जो है रिहा कर दिया था गवर्नमेंट। उसके बाद आंदोलन जो है, आंदोलन की विशेषता यह भी थी कि इस दौरान उन्होंने कुछ भागों में जो है समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी, समानांतर सरकारों की भी स्थापना हुई थी। और पहली ऐसी सरकार थी बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। इसकी जो पहली सरकार बनी थी वो किसके नेतृत्व में बनी, चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। मिदनापुर जिले में बंगाल के तृणमूल गठित जातीय सरकार जो थी 1944 ईस्वी तक चलती रही थी। ये जातीय सरकार जो थी मिदनापुर की 1944 ईस्वी तक चलती रही थी। और सतारा की जो सरकार थी सबसे दीर्घजीवी रही थी। सतारा की जो सरकार थी सबसे दीर्घजीवी रही थी और 1945 ईस्वी तक जो है कार्यरत रही थी। इसके जो नेता थे वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल थे। इस मतलब इस प्रकार से सतारा की जो सरकार थी 1945 तक चलती रही थी। इसके जो नेता थे एक प्रकार से वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल थे। इसके बाद ब्रिटेन शासक के विरोध से इतना प्रबल हो गया था कि क्या कहने का मतलब है, भारत की जनता पहली बार, मतलब ये ऐसा हुआ था, भारत की जनता में पहली बार ऐसा देखा गया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार जो है बोले
तो ईश्वरी प्रसाद ने कहा था कि अगस्त क्रांति के सरकार के विरुद्ध जो है क्या है, प्रजा का विरोध, और इसकी तुलना जो है फ्रांस के इतिहास में जो है बैस्टिल के पतन तथा रूस में अक्टूबर की क्रांति से भी क्या किया जाता है, की जा सकती है। मतलब इसकी जो है एक प्रकार से तुलना फ्रांस के जो इतिहास में ब्रेस्टिल का जो है पतन हो रहा था उससे किया जा सकता है, और रूस की अक्टूबर क्रांति से भी इसको जो है किया जा सकता है। मतलब ये क्रांति इतनी भयावह थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे कई सरकारें बन गई थी अलग अलग। तो कौन सी कहाँ पे सरकार बनी थी किस उत्तर प्रदेश में, तो बलिया में जो गवर्नमेंट बनाई थी, उत्तर प्रदेश में बलिया पड़ता है, तो ये जो आज के समय में उत्तर प्रदेश में है, तो इसमें यहाँ पे चित्तू पांडे के नेतृत्व में जो है प्रकार सरकार बनी थी, और तमुलक बंगाल में सतीश सामंत के नेतृत्व में जो है तमुलक जातीय सरकार ये बनी थी। इसके बाद सतारा की अगर जो बात करें तो सतारा में नाना पाटिल की और वाईएस चौहान की दीर्घजीवी जो है प्रकार से यहाँ पे सरकार बनाई थी। इसके बाद हम आगे देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहने वाले दल कौन से थे। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था तो कई दल जो थे यहाँ भारत के वो अलग अलग अपने गुट बनाए हुए थे। उनके बारे में हम जानते हैं कि कौन से थे। तो पहला था मुस्लिम लीग जो था, इसको मुस्लिम लीग था और आरएसएस था और वामपंथी था, अकाली दल था और साम्यवादी दल था और कम्युनिस्ट पार्टी थे, उदारवादी थे और जस्टिस पार्टी। ये दल अलग रहे थे, और हिंदू महासभा और ईसाई समुदाय ये भी जो दल अलग रहे थे। और इसमें इम्पोर्टेंट है कि एक प्रकार से हिंदू महासभा याद रखिएगा, और वामपंथी दल तो पूछेगा नहीं। मुस्लिम लीग अलग रहे थे, आरएसएस अलग रहा था, अकाली दल की हो सकता पूछ ले, और यूनियनिस्ट पार्टी, ये 3-4 याद रखिए। ये जो है एग्जाम में हो सकता पूछ सकते, बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं। अगला जो था सीआर फॉर्मूला जो है 1944 ईस्वी में आया था। ये सीआर फॉर्मूला क्या है इसके बारे में जाने के सी राजगोपालाचारी का जो एक प्रकार से एक फार्मूला था सीआर फार्मूला। तो राजगोपालाचारी जिन्हें सीआर के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने जो है सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की जो है मांग कर रही थी। मुस्लिम लीग क्या कर रहा था, जो है पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की सोचे थी। ये सोच रहे थे कि हम पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग मांग कर रहे हैं इसको स्वीकार करने की इन्होंने सोचा था, और कांग्रेस ने इनके विचार को स्वीकार नहीं किया था। कांग्रेस ने क्या किया था, इसके विचार को स्वीकार नहीं किया था। परिणाम स्वरूप इन्होंने जो है कांग्रेस से त्यागपत्र देकर पाकिस्तान के संबंध में निहित योजना तैयार की। इन्होंने क्या किया था, त्याग पत्र दे दिया था और पाकिस्तान के संबंध में निहित एक योजना तैयार की थी। योजना के मुख्य बिंदु क्या थे? युद्ध के दौरान जो थे मुस्लिम लीग जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग का समर्थन करना चाहिए। युद्ध के दौरान जो है मतलब पूर्ण स्वाधीनता की मांग का समर्थन करना चाहिए। संक्रमण काल के दौरान जो है स्थायी सरकार बनाने में कांग्रेस का सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस को क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। युद्ध के बाद मुस्लिम बहुमत क्षेत्रों का जो है निर्धारण एक आयोग के द्वारा होगा, और जहां के बाद जो है जनमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि वे अलग राज्य चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये निर्णय लिया जाएगा। जनसंख्या कोई भी स्थानांतरण ऐच्छिक आधार पर होगा। मतलब जनसंख्या का जो स्थानांतरण होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ऐच्छिक आधार पर होगा, जबरदस्ती उसको जो है नहीं स्थानांतरित किया जाएगा। ये सब बातें तभी लागू होती थी जब इंग्लैंड की सत्ता भारत को सौंप देती। ये बातें तब लागू हो पाती जब इंग्लैंड जो है भारत को मतलब उसको जो है सत्ता सारी जो है सौंप देता। तो गांधी जी ने इस फार्मूले के आधार पर जिन्ना से वार्ता की, लेकिन कोई समझौता हुआ नहीं था। इसके बाद आया आजाद हिंद फौज। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो था भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का एक प्रकार से राष्ट्रीय भावना पनपी कि हम भी एक प्रकार से आजाद होना चाहते हैं इन लोगों की जंजीरों से। तो उल्लेखित था इसमें आजाद हिंद फौज की क्या की मुख्य भूमिका थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना की अगर जो बात करें 1942 में जो हुई थी, कैप्टन मोहन 1942 ईस्वी में जो है कैप्टन मोहन ने कर ली थी।
किंतु अक्टूबर में जो है, अक्टूबर 1943 ईस्वी में, मतलब इसकी जो पहले स्थापना किसने की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, कर ली थी। लेकिन हुआ यह था कि अक्टूबर 1943 ईस्वी में सिंगापुर सुभाष चंद्र बोस ने जो है आजाद हिंद फौज की सरकार की क्या की थी, स्थापना कर इसमें नई जान डाल दी थी। मतलब इन्होंने जो है सिंगापुर में जो है कि स्थापना करके इसमें एक की थी, एक प्रकार से इसको नया जीवन दे दिया था। उस समय उतना जोश नहीं था, जब सुभाष चंद्र बोस आए थे तो इसमें एक प्रकार से नया जोश आ गया था। तो ये जो है आजाद हिंद फौज। और जापान में जो है अंडमान निकोबार को आजाद हिंद जीत करके आजाद हिंद फौज को जो है सौंप दिया गया था। और सुभाष ने अंडमान का नाम स्वराज और निकोबार का नाम शहीद रखा था। मतलब सुभाष चंद्र ने जो है अंडमान और निकोबार द्वीप हैं जो, तो अंडमान का जो नाम रख दिया था उसको मतलब स्वराज रख दिया था, और निकोबार का नाम रख दिया था वो यहाँ पे शहीद रख दिया था। तो अंडमान निकोबार को सबसे पहले जो है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भी कराया था भारत का, एक प्रकार से अंग्रेजों के। उसके बाद आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों को जो है अधिकारियों को क्या किया था, मेजर शहनवाज खां और कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरु दयाल सिंह आदि को नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में अंग्रेजी सरकार ने मुकदमा चलाया था। इन लोगों पे जो है अंग्रेजी सरकार ने जो है मुकदमा भी चलाया था। और आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को बचाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, आसिफ अली, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की बचाव समिति का गठन भी किया गया था। मतलब एक आजाद हिंद फौज बचाव समिति का भी गठन किया गया था। उसके नेता तो सारे गिरफ्तार कर लिए जा रहे थे। तो एक प्रकार से जब नेता ही गिरफ्तार होंगे, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं, तो फौज क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए बचाव में जो है लोग क्या कर रहे थे, फौज के मतलब बचाव में समिति का एक समिति का गठन किया था। आजाद हिंद फौज बचाव समिति का इन्होंने गठन किया था, 3 नेताओं ने मिलकर के। और उपरोक्त लोगों में वकालत करने के बाद भी क्या किया था, ब्रिटिश अदालत ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी। मतलब ये सब करने के बाद भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो है फांसी की जो है उन लोगों को क्या कर दी थी, सजा सुना दी थी। किंतु जन आंदोलन के विरोध के तेवरों को देखकर वायसराय लॉर्ड वेबल और उक्त अधिकारियों ने सजा को क्या कर दिया था, माफ कर दिया था। लोगों में इतना आक्रोश बढ़ गया था तो उनको जो है सजा माफ करनी पड़ी थी। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर जो हम थोड़ा जानने की प्रयास करें तो क्या था, सुभाष चंद्र बोस के अगर जो जन्म की बात करें तो ये कटक उड़ीसा में पड़ता है। और एक बंगाली परिवार में इनका जो है जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को इनका जो है जन्म कहाँ पे हुआ था, कटक में हुआ था, एक बंगाली परिवार में हुआ था। और 1919 ईस्वी में इन्होंने दर्शन शास्त्र में क्या किया था, स्नातक किया था। दर्शन शास्त्र में स्नातक की प्रथम श्रेणी से पास करने के बाद में वे उसी वर्ष उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। किसकी पास की थी, आईसीएस की परीक्षा पास की थी। कहाँ गए थे, इंग्लैंड देने गए थे। कब गए थे, 1919 ईस्वी में। उसी परीक्षा में 1920 ईस्वी में उनको जो है 4था स्थान प्राप्त हुआ था। अब उनको एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आईसीएस परीक्षा उस समय इंग्लैंड में होती थी और उसको देने के लिए इनको जो है 4था स्थान प्राप्त हुआ था। तो कितनी एक प्रकार से उस समय इंग्लिश जो है इम्पोर्टेंट थी। तो इनका भी एक प्रकार से बहुत बड़ा ये उपलब्धि कह सकते हैं। चौथा स्थान जो है इनको प्राप्त हुआ था। इसके बाद जो हुआ ये सीआर फॉर्मूला भी हमने देख लिया। भारत में रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत में जो है रॉलेट एक्ट आया था 1917 और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे जो है एक प्रकार से अंग्रेजी कृत्यों को देखकर उन्होंने अप्रैल 1921 ईस्वी में आईसीएस परीक्षा की क्या कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था और भारत आ गए थे। उससे परीक्षा से त्याग पत्र दे करके ये भारत आ गए थे। सुभाष चंद्र बोस में एक प्रकार से सुभाष चंद्र
चित्तरंजन दास में मिले थे और उनका जो है अपना राजनीतिक गुरु इनको मान लिया था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? एक प्रकार से चित्तरंजन दास थे। और चित्तरंजन दास ने यंग ओल्ड मैन जो है इनको कहा करते थे। यंग ओल्ड मैन इनको क्या करते? चित्तरंजन दास इनको क्या कहते थे? यंग ओल्ड मैन कहा करते थे। और भारत आकर के महात्मा गांधी के कहने पर जब ये भारत आए तो महात्मा गांधी के एक प्रकार से कहने पर इनको जो है महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने जो है राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास को साथ मिल करके 1921 ईस्वी में इंग्लैंड के युवराज का अपमान और बहिष्कार कार्यक्रम चलाया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1924 ईस्वी में इनको देश निकाला करके क्या कर दिया गया? मांडले जेल में इनको जो है डाल दिया गया था। और 1927 ईस्वी में खराब स्वास्थ्य के कारण, मतलब ये एक प्रकार से इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था उस समय के कारण, इन्हें जो है रिहा कर दिया गया था। 1931 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना, मतलब इनको जो है अध्यक्ष इनका चुना गया था। तो नौजवान भारत के बारे में हमने पढ़ लिया पिछले लेक्चर में। 1935 ईस्वी में इनकी जो पुस्तक थी द इंडियन स्ट्रगल प्रकाशित हुई थी। 1935 में इनकी जो पुस्तक आई थी इंडियन स्ट्रगल जो है प्रकाशित हुई थी। और 1938 ईस्वी की बात है कि उन्होंने भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की जो है इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। और त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने एक प्रकार से महात्मा गांधी के एक प्रकार से समर्थित जो थे पट्टाभी सीतारमैया को भी हराया था। ये मतलब ये जो खिलाफ अधिवेशन हो रहा था तो उसमें जो है इनको हराया था। और उसके बाद त्यागपत्र दे दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया गया था, हराया था और अध्यक्ष बने थे। लेकिन जो है महात्मा गांधी के मतभेद हो जाने के कारण 1939 ईस्वी में इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने के बाद में कांग्रेस के अंदर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है भी गठन किया गया था। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया पराजित होने के बाद पुनः ये अध्यक्ष चुने गए थे। और 1940 ईस्वी की बात है तो ब्रिटिश शासन में उनके जो है घर में एक प्रकार से नजरबंद किए जाने में पठान जियाउद्दीन के बेस में वो घर से निकल करके कहां पर चले? बर्लिन शहर जो है पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने हिटलर के एक प्रकार से जो सचिव था रिबेंट्रोप से इन्होंने मुलाकात की थी। हिटलर का जो सचिव था उससे मुलाकात की थी। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी के उपनाम से क्या किया था? संबोधित किया था। जर्मनी की जनता ने इनको किस नाम से संबोधित किया था? नेताजी के नाम से संबोधित किया था। आजाद हिंद फौज जो थी 1000 स्त्री सैनिकों वाली जो है एक प्रकार से रानी झांसी रेजिमेंट भी इसमें जो है शामिल हुई थी। मतलब 1000 फौज वाली जो रानी झांसी रेजिमेंट भी इसमें क्या हो गई थी? शामिल हो गई थी। जिसकी कमान कौन संभाल गई थी? लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने जापानी में टोक्यो से रेडियो प्रसारण में स्वतंत्रता का इन्होंने जो है प्रथम संदेश दिया था। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर पहुंचे थे और 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस के साथ जो है भारतीयों को स्वतंत्रता ली और अध्यक्षता का इन्होंने भार भी सौंप दिया था। अब सुभाष चंद्र बोस जो थे वो जो क्या कहलाने लगे थे? यहाँ पे नेताजी कहलाने लगे थे। सुभाष चंद्र बोस की जो थी जर्मनी जाने के बाद ओरलैंडो और मजोटा नाम से एक पासपोर्ट इन्होंने जो है बनवाया था। कहाँ पे जाने के लिए? जर्मनी जाने के लिए। सुभाष चंद्र बोस जो है प्रसिद्ध नारा की अगर जो बात करें तो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो है सुभाष चंद्र बोस का जो है एक प्रकार से प्रसिद्ध नारा था, स्लोगन था इनका जो है। उसके बाद जो बात करें देशी रियासतों में ब्रिटिश नीति 1906 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का, इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये क्या थी, तो ये इसके बारे में जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।